गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। अभी आप देख ही होंगे अंधेरा है, रात का समय है। कल हमारी छुट्टी है तो आज हमने सोचा नाइट ड्राइव के लिए जाते हैं नैनीताल में। तो देखते हैं क्या रहता है। और आज हम अकेले नहीं हैं, हमारे दोस्त लोग भी आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा था यहीं पे मिलेंगे, शायद आ गए उनकी गाड़ी। तो हम जा रहे हैं पंगूट वाली रोड में। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और वो लोग आगे रुके हुए हैं। आज हम नैनीताल में ही रुके थे। हल्की हल्की बूंदें पड़ने लग गई, बारिश हो गई। बारिश करवा दी तुमने? हाँ भैया। और हम बिल्कुल एंड टाइम पे बारिश वही हमने सोचा था, बारिश का मौसम तो बन रहा था, हमने सोचा बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जब तक हम निकले नहीं तब तक बारिश नहीं हो रही थी। और अभी इतनी बारिश होने लग गई है, क्या ही बोले। कोई नहीं, थोड़ी आगे तक जाएंगे, बर्फ पड़ते हुए ना मिल जाए बस, आजा में मजा ही आ जाएगा तब तो। बारिश में थोड़ा रास्ता भी आगे पंगूट की तरफ ऐसा ही रहता है, ज़्यादा बारिश। बिजली भी कड़क रही है। क्या बिजली कड़की है। हाँ, मुझे लग रहा है आज हम बहुत ही गलत निकल के आए हैं। ये लोग स्लो हो गए क्या? ऐसा लग रहा है कि यहाँ थोड़ा आगे से घर वापसी ना करनी पड़े। अगर होगी तो कर लेंगे, और क्या ऑप्शन है। बिजली कड़क रही है, ऐसा मौसम हो रहा है, हम क्या ही हमें दिखेगा, क्या ही नाइट लाइफ देखेंगे ऐसे में हम। क्या पता ऐसी नाइट लाइफ में कुछ निकला है, डर के मारे। वो कुछ कहना तो नहीं चाह रहे? कॉल करेंगे ना। कोई नहीं, आगे रुक के एक बार डिस्कस कर लेंगे। सोचा भी नहीं था ऐसा मौसम हो जाएगा। बारिश का था लेकिन आज नहीं था। जो वेदर अपडेट में देख रही थी कि कल से बारिश का आ रहा था, लेकिन ये तो आज ही स्टार्ट हो गई बारिश। हल्की बादल थे दिन में, 2:30-3 बजे से थी। हाँ, हमने सोचा था तब तक तो आराम से वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा तो सोचा भी नहीं था कि ऐसी बारिश हो जाएगी। बारिश तो जो भी है, मुझे तो बिजली से बहुत डर लगता है, बिजली जैसे कड़की ना। चलिए देखते हैं कितना आगे तक जाते हैं। आज साथ में बाकी लोग भी हैं, 3-4 लोग वो भी हैं, तो फिर उतनी टेंशन की बात अभी है नहीं। अकेले में थोड़ा डर लगता है जाने में, इधर उधर जंगलों में। मॉर्निंग में तो हम चले जाते हैं ड्राइव पे, कभी 4-5 बजे के आसपास निकलते हैं, लेकिन ऐसे रात को नहीं गए हैं। हम गए हैं तो साथ में ही गए हैं, ऐसे दोनों, बस दोनों नहीं गए हैं। और लोग वाइपर कितना तेज हो गया है। हाँ, इससे आपको बारिश की स्पीड पता चल जाएगी। ये ऑटोमेटिक वाइपर है तो बहुत तेज हो गया। और हम आगे चल रहे हैं, वो लोग पीछे आ रहे हैं हमें फॉलो करते हुए। उन्होंने बोला आप लोग आगे चलिए। तो मैंने रील भी डाली थी एक, जब बहुत अच्छे दिख रहे थे, यहाँ पे पूरा रेंज दिख रही थी हिमालय की। थोड़ा बादल थे लेकिन हल्के फुल्के बादल थे, अच्छी रेंज दिख रही थी। और बारिश तो बहुत तेज़ हो गई है। देखते हैं। हाँ, तो फिर है ना। क्या करना है इतनी बिजली में, चलना है? चलो क्या है। हाय रक्षित, चल। ऐसा मौसम हो गया, बताओ। फॉलो मी। अगर सिर्फ हम दोनों होते ना, तो मैं तो वहीं से, जहाँ से बारिश स्टार्ट हुई थी और बिजली जैसे कट गई, मैं तो वहीं से वापस लौट जाती। और लोग बोल रहे हैं कि चलते हैं आगे, तो फिर अब चल रहे हैं। आज साथ में जाने का प्लान बना था, दिन में कोर्ट में ही बना था, और ऐसा मुहूर्त निकला है देखिए। क्या ही बोले अब, रुक जाए बस, बारिश हो जाए जितनी होनी है, 3-4 बजे के बाद हो जाए, अभी रुक जाए। चाइना पीक का और रास्ता ये है। चाइना पीक का रास्ता है। कोई बस ये ना बोल दे कि चाइना पीक चलते हैं। शायद तो रखे हैं गाड़ी में। और ये आ गया हिमालय दर्शन। मतलब अभी तो हिमालय नहीं दिखेंगे।
व्यू पॉइंट है। मैंने पहले भी आप लोगों को यहाँ से दिखाया है हिमालय, और अभी कुछ दिन पहले मैंने रील भी डाली थी, एक पूरा रेंज दिख रही थी हिमालय की। थोड़ा बादल थे लेकिन हल्के फुल्के बादल थे, अच्छी रेंज दिख रही थी, और बारिश तो बहुत तेज़ हो गई है। देखते हैं, और बारिश के साथ बजरी ओले टाइप के भी गिर रहे हैं। बजरी गिर रही है, बजरी मतलब छोटे छोटे ओले टाइप के। जब कभी बर्फ़ गिरती है उससे पहले भी ऐसी बजरी टाइप की गिरती है, छोटे छोटे ओले टाइप के। देखो ऐसी तेज़ बारिश रही तो हम आगे को तो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि फिर आगे बहुत ही घना जंगल है, ऐसा कहीं रुकने का भी नहीं है। हम उतर के कहीं रुक भी नहीं सकते हैं कि थोड़ा कहीं वेट कर ले गाड़ी लगा के, ऐसा भी नहीं है, पूरा ही जंगल है। ऐसा ना हो कि पंगूट की तरफ जा रहे हैं फिर हमें पंगूट में रूम लेके आज पंगूट ही रुकना पड़े, ऐसा ख़राब मौसम ना हो जाए ज़्यादा। बारिश थोड़ा सा स्लो हुई है। हमने सोचा है कि अगर बारिश स्लो हो जाएगी तब तो हम आगे पंगूट तक जाएंगे, लेकिन अगर तेज़ रहेगी, अगर फिर से तेज़ हो गई तो हम सिर्फ किलबेरी तक जाएंगे, हम वापस हो जाएंगे वहाँ से। दिखा गया है उन्हें भी अभी तक। तो अभी वो लोग आगे चल रहे हैं और हम उनको फॉलो कर रहे हैं अब। तो यहाँ पे वुडाउल बैठा हुआ था, कोकलास यहाँ पे बोर्ड लगा है उसके ऊपर। पता नहीं मेरा वीडियो बना कि नहीं, और जस्ट हम इसी समय पीछे आए थे, है ना, ये होता है। कोई नहीं, वीडियो मैंने बनाने की कोशिश तो की है, बाकी उनसे भी पूछेंगे उनका बनाएगी नहीं। तो अभी तक हमें दिखा वुडाउल, जो कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है, और मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है। शिव ने तो देखा है वहाँ पे, हमारे शिव जी ने देखा है 7 ताल में। तो और अब बारिश लगभग बंद ही हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। तो किलबिरी हमने क्रॉस कर लिया है, हम पंगूट की तरफ ही जा रहे हैं। उधर हो गया बड़ा ओल, हाँ, तो रुके रहते हैं अभी यहाँ पर। कहाँ पर था? इधर से उड़ के गया, यही पेड़ों में होगा। यहाँ आउल बहुत है। तो मुझे लगा था उनका अच्छा वीडियो बन गया होगा, लेकिन जब तक वो कह रहे थे फ़ोन निकालते तब तक वो उड़ गया था। तो मेरा तो कैमरा बिल्कुल ऑन था, फ़ोन अगर हम आगे होते तो बहुत अच्छे से बन जाता। वो लोग हमसे कह ही रहे थे आगे चलो, लेकिन जस्ट कुछ ही देर पहले हमें लगा हम बहुत स्लो चल रहे हैं, तो हमने उनसे बोला कि आप लोग आगे चलो। तो सडनली लाइट बंद करके कैसे देखोगे गाड़ी की, क्या दिखेगा अंधेरे में? अच्छा, आवाज़ से। वाह। तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं थोड़ा आगे, गाड़ी तो बंद कर दी है, गाड़ी की लाइट अभी ऑन की है हमने। और यहाँ पर भी हमें वुडाउल, पता नहीं वुडाउल ही होगा, बड़ा सा आउल था, अंदर की तरफ उड़ के गया है। रुके हुए थे, अचानक से उड़ते हुए आया। पहले हमने देखा, हमने गाड़ी रोकी तब वो उड़ा, यहाँ यानी कि यहीं कहीं बैठा होगा। तो आप कभी आए भी ऐसे नाइट ड्राइव में तो कभी गाड़ी से मत उतरिए, आप रुक के वेट कर सकते हैं, ऐसे गाड़ी से देखिए, बिल्कुल भी नहीं उतरना है ऐसे घने जंगलों में कभी भी। वॉशरूम वगैरह भी जाना है तो कहीं आगे, यहाँ पंगूट में आगे कैफ़े वगैरह हैं या होटल्स वगैरह हैं, तो आप वहाँ जा सकते हैं, ऐसे जंगल में कभी मत उतरिए। और हम पहुँचने वाले हैं पंगूट। बारिश तो बंद ही हो गई है, हल्की हल्की बंद हो गई थी बिल्कुल, हल्की हल्की बूंदें और पड़ रही हैं। तो अभी हमें एक बात पता चली है कि यहाँ पंगूट से नीचे एक गांव है, वहाँ बगड़, और पता नहीं कितना दूर है, और वहाँ एक लड़की को बाघ उठा के ले गया। अब पता नहीं लेपर्ड है या टाइगर है। आज कितने बजे? आज शाम को हुआ शायद। लड़की की बॉडी तो मिल गई है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि क्या टाइगर है या फिर लेपर्ड है, क्या है। अनफॉर्चुनेटली लड़की बच नहीं पाई। जो अपडेट मिला उससे, उसमें तो ये बताया गया है। अभी जो हमारे साथ में हमारे दोस्त लोग हैं उनको भी ये बात पता नहीं है,
बाकी जब ऑफिशियल न्यूज़ आएगी तब पता क्लियर होगा कि क्या बस है। सुनने में आया है हमें। पहले ये न्यूज़ आई थी कि पहले कि ये 12 पत्थर जो वहाँ पे है नैनीताल में उसमें उस वहाँ पे हाँ, हुआ। मेरे भैया का फ़ोन आया था, वो कह रहा था 12 पत्थर, जहाँ हमने रूम लिया 12 पत्थर के पास में है, तो वो इसलिए फ़ोन कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है करके। तो हमने फिर पता किया, तो हमने कहा, तो पता चला कि 12 पत्थर का नहीं है, पंगूट का है। यहाँ पे फॉरेस्ट की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पता नहीं लोग हैं बहुत। तो यहाँ फॉरेस्ट की गाड़ियाँ बहुत थी और गाड़ियों के अंदर एक केज था। 3-4 गाड़ियाँ थी फॉरेस्ट की और केज रखा हुआ था गाड़ी में। अब वो नहीं पता कि भाई कहाँ ये केज लग रहा है, कहाँ की ये बात है। हाँ, ये लोग भी आ जाए फिर चलते हैं। हाँ, बड़ा ही खतरनाक सा माहौल बना हुआ है इधर। तो हम यहाँ नीचे की तरफ जा रहे हैं, मेन पंगूट मार्केट से थोड़ा नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो हम यहाँ पहले रुके भी हैं, काफ़ी बार आए भी हैं, नीचे को रिजॉर्ट्स भी हैं बहुत सारे। गांव का रास्ता है ये। हम और समय तो थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, लेकिन अभी हम गांव की तरफ जा रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही है लगातार। हम इस रिजॉर्ट में रुके थे पहले। इस वाले में सामने। हाँ, सामने इसमें रुके हुए थे एक बार। अभी एक दो गाड़ियाँ और भी निकली है हमसे आगे, वो यूपी की गाड़ियाँ थी। तो यानी कि यहाँ आगे रिजॉर्ट में जा रहे होंगे रुकने, क्योंकि काफ़ी रिजॉर्ट्स भी बने आगे, टूरिस्ट आए होंगे। तो हमें रास्ते में जिला प्रशासन की गाड़ी भी दिखी थी। पहले तो हमें समझ में नहीं आया, फिर ध्यान आया कि हो सकता है वो उसी जगह पे गए होंगे जहाँ ये हादसा हुआ, जहाँ से लड़की को बाग उठा के ले गया। ऐसा क्या रास्ता है इधर को? रास्ता तो इधर का है, नीचे को क्या करना है? ग्राम बगड़ ही है, यही वो जगह है, बगड़, यही गांव है। आप देख ही सकते हैं कितना पूरा जंगल है। बिजली कड़कने लग गई है फिर से। बिजली कड़क रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और हम रोड बहुत ही खराब है। गांव से वापस गांव तक ही जाएंगे, और इसी गांव की वो बात है जहां आज वो हादसा हुआ है, जहां से लड़की को उठा के ले गया है बाघ। और उतनी फॉरेस्ट की गाड़ियाँ, जिला प्रशासन की गाड़ियाँ यहीं से आ रही थी। उन्होंने फॉरेस्ट की गाड़ी में केज भी तैयार हो रहा था, तो शायद वो यहीं लगा रहे होंगे। गांव तो अच्छा खासा बड़ा है, मतलब रोड है पूरी यहाँ पर, लेकिन जंगल के बीच में है। काफ़ी घर हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे घर बने हुए हैं। अच्छा, कुकून यहाँ है। यहाँ भी कई सारे रिजॉर्ट्स बने हैं। मतलब देखिए, पंगूट से यहाँ इतने नीचे तक भी बाहर से इतनी गाड़ियाँ आई हुई हैं। तो यहाँ तो प्रॉपर पक्की रोड है इस गांव में। देखते हैं हमारे साथी लोग कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, वहीं तक जाएंगे। और एक और रिजॉर्ट आ गया, मतलब कितने रिजॉर्ट्स हैं। तो हम और नीचे तक तो नहीं गए, पता भी नहीं है कितने नीचे तक और गांव है। और फिर ऑफ रोडिंग तो कर ली, थोड़ा ऑफ रोडिंग करनी थी, कर ली। बाकी अभी हमने यहाँ पूछा था, फॉरेस्ट वाले थे। वो फॉरेस्ट वाले थे हाँ, या प्राइवेट गाड़ी थी वो फॉरेस्ट वाले थे। अच्छा, उनसे पूछा था इन्होंने। हाँ, तो वो बता रहे थे कि केज एक शायद लगा दिया गांव में, एक वहाँ लगा रहे होंगे। डेड बॉडी अभी रिकवर नहीं हुई है, कह रहे थे। वो लड़की को लेके गया बाघ और डेड बॉडी मिली नहीं है अभी तक। तो अब एनिमल वर्सेस ह्यूमन वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है सभी जगह। बहुत ज़्यादा खबरें अब आ रही है सुनने के लिए। हम अक्सर नाइट ड्राइव क्या मॉर्निंग ड्राइव में आ जाते हैं पंगूट की साइड। आज पता नहीं अचानक ये हुआ कि आज हमारी कोर्ट में बात ही हो रही थी कि कल छुट्टी है, आज शाम को चलते हैं। कई बार
हमारे दोस्त लोग जाते हैं, एरीज जाते हैं और जगह जाते हैं, तो उनका आज प्लान था कि हम सब पंगुड़ की तरफ चलेंगे घूमने, बस नाइट ड्राइव में। और हमें रात को ही, शाम को ही पता चला था, मतलब निकलने से पहले, कि हम किसी से जिक्र कर रहे थे कि आज पंगुड़ की साइड जा रहे हैं, तो ये भी सुनने में। और भाई का भी फ़ोन आ गया था, तो उसने तो 12 पत्थर कहा था, फिर हमने कंफर्म किया तो पंगुड़। अब हम पंगुड़ आ रहे थे तो हमने सोचा कि देखते हैं बगड़ कितना दूर है यहाँ से, तो ज़्यादा दूर नहीं है बगड़ पंगुड़ के। मल्ला बगड़ था मेरे ख्याल से, मेन गांव जो नीचे है वो तो। अब पता नहीं कौन सी जगह की बात है ये, मल्ला बगड़ की है, तल्ला बगड़ की है, लेकिन जो केज हमने देखा था वो मेन पंगुड़ मार्केट में देखा था। वहाँ पर फॉल्स की गाड़ियाँ वहाँ काफ़ी सारी खड़ी थी, तो ये भी हो सकता है कि पंगुड़ से ज़्यादा दूरी, मतलब जो ये ऊपर का ही एरिया है मल्ला बगड़, यहाँ का भी हो सकता है। वो तो बाकी कल न्यूज़ में आएगा। अगर अभी फॉरेस्ट वाले हमें वहाँ दिखे तो हम पूछने की कोशिश करेंगे। इंसान मजाक भी सोच लेता कि अरे गुलदार दिख गया, अरे वाह अच्छी चीज़ हो गई, मिल गया, या पैदल चलेंगे दिख गया, तो वो दिखता छोटा है। टाइगर तो खैर बहुत ही ह्यूज होता है, उसको तो देख के डर लगता है। और गुलदार से लोग इतना डरते नहीं हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि वो तो सिर्फ डॉग्स को ले जाता है, कुत्तों को ले जाता है, बकरियों को ले जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों पे भी, इंसानों पे भी अटैक कर देता है। हमारे घर के आसपास भी अक्सर आता है लेपर्ड, जैसा कि मैंने बताया था कुछ दिन पहले, मैं CCTV का फुटेज दिखा रही थी कि हमारी पार्किंग के पास आया था। और एक बार पहले भी धनतेरस के आसपास, तो हमने अपनी पार्किंग के नीचे पेड़ के पास देखा भी था। उस समय तो व्लॉगिंग वगैरह भी नहीं करती थी, तो हमारे घर के आसपास भी अक्सर आता है। लेकिन हम कभी भी अंधेरे में बाहर नहीं निकलते हैं, मतलब ना अपने डॉग्स को बाहर रखते हैं, ना खुद निकलते हैं, चैनल वगैरह बंद कर देते हैं। और हमारा रूम थोड़ा बाहर है, आते भी हैं तो ऊपर नीचे जब भी आते जाते हैं तो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हैं। तो कभी भी किसी चीज़ को हल्का या छोटा नहीं समझना चाहिए। और वो साइज में थोड़ा छोटा ज़रूर हो सकता है, लेकिन वो पूरी प्योर मसल पावर होता है, तो बहुत पावरफुल होता है। उस वजह से बहुत डिफ़िकल्ट होगा अगर उसको आपको फेस करना पड़ा। और जैसे अभी बीच में एक MP का, एक महाराष्ट्र का वीडियो आ रहा था जहाँ पे, और एक महाराष्ट्र का आ रहा था जहाँ पे लोग एक लेपर्ड जो बीमार था उसके साथ खेल रहे थे, उसके ऊपर बैठने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मुझे तो बहुत गुस्सा आया था, लेपर्ड का ऐसा मजाक बना रहे थे। होता लेपर्ड तो वो हाँ। उनके साथ क्या करता आप सोच ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी जानवर के साथ। मतलब दिन में हमें पूरा टाइम होता है कि हम पैदल घूमते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं, तो जितने काम हैं अंधेरे से पहले पहले कोशिश करनी चाहिए। जब भी आप ऐसे सुनसान इलाके में रहते हैं, कहीं गांव में, अब तो बाज़ार में आ जा रहा है, तो यहाँ का तो मैं खैर रीज़न नहीं बता सकती कि क्या रीज़न था, घर से बाहर निकली थी या कितना अंधेरा था या किस वजह से बाहर थी, या मतलब क्या वजह थी कि बाघ ने हमला किया, अभी हमें नहीं पता। कई बार तो ये होता है, जो हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि लोग टॉयलेट करने निकले होते हैं बाहर पे, झाड़ियों के आसपास या कहीं जा रहे होते हैं। रामनगर के आसपास जो भी टाइगर अटैक्स हुए हैं वो इस वजह से ज़्यादा हुए हैं कि लोग जंगलों के अंदर घुसे हैं या लकड़ियाँ वगैरह ले रहे हैं, या फिर ये रीज़न होता है कि लोग टॉयलेट करने गए हुए हैं। अब यहाँ का रीज़न अभी तक मुझे पता नहीं, तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। वो कल क्लियर होगा, जब तक मैं व्लॉग बनाऊंगी, जब मेरा व्लॉग अपलोड होगा तब तक सारी क्लैरिटी आ जाएगी, पता चल जाएगा जो कुछ भी हुआ है। और वो कौन सी जगह थी, बगड़ का तल्ला बगड़, मतलब नीचे गांव की बात थी या ऊपर ही इधर ही पंगुड़ के आसपास की बात थी। अभी तो एकदम बारिश रुक गई है, वरना वहाँ से तो हमने सोच लिया था किलबिरी से वापस चले जाएंगे, इतनी भयानक बारिश थी जैसा कि आप देख ही रहे थे। हमें एकदम रात को हम निकलते नहीं, दोनों जब होते हैं तो आज साथ था, इस वजह से हम लोग निकल गए। क्योंकि अकेले में ये भी होता है, अकेली गाड़ी जा रही है, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई गाड़ी में, क्योंकि नेटवर्क भी नहीं आता जंगल में, तो अनसेफ हो जाता है थोड़ा। तो कभी जाएं तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि साथ में ज़्यादा लोग हों आपके। अगर एक ही गाड़ी जा रही है तो कम से कम 4-5 लोग तो हुई हैं आप साथ में, वरना 2 गाड़ियों में तो ज़रूर जाएं। ऐसे अकेले या फिर 2 लोग जाना भी अनसेफ होता है कई बार। ये रोड बन रही है मेरे ख्याल से, लेकिन हाँ, आधी रोड तो बन चुकी है, लेकिन हम पहले भी आए तब भी हमें ऐसी रोड मिली है। अभी तक वहीं बनी है, बस उतने नीचे तक तो हम यहाँ गए नहीं थे। यहाँ हम गए थे, नीचे रिजॉर्ट है एक, यहाँ तक तो हम आए हुए हैं पहले, उतने आगे तक नहीं गए थे, आज पहली बार वहाँ तक गए। हमारे साथ के एडवोकेट्स हैं कुछ, मतलब एक का तो गांव है ही नीचे की तरफ, बगड़ ही है या इससे नीचे है पता नहीं, और कई सारे लोग जान पहचान के रहते का गाँव है। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मतलब 3-4 दिन हुए होंगे, टूरिस्ट जा रहे थे गैरसैंड,
जो कि रानीखेत से आगे है, गैरसैंड का रास्ता। तो दिल्ली से आए हुए थे वो लोग, तो उनमें से एक टॉयलेट करने के लिए उतरा रास्ते में। कौन सी जगह की? दीना पानी नहीं, दानी बंगर, दीना पानी जगह की बात है। तो वो ऐसे जंगल के आसपास कहीं टॉयलेट करने के लिए उतरा। तो हो सकता है कि वो उस समय बाघ घात लगाए हुए था अपने शिकार के लिए, या जो भी रीज़न रहा हो, या हो सकता है वो थोड़ा अंदर की तरफ चले गए टॉयलेट करने पेड़ के आसपास। तो वो बाघ ने अटैक किया और वो खींच के ले गया 200 मीटर अंदर। तो साथ में और लोग भी थे, वो 4 लोग थे शायद कुछ। तो साथियों ने उनके हल्ला किया, टॉर्च और जलाया होगा, अंदर की तरफ थोड़ा गए होंगे। तो बाघ फिर छोड़कर भाग गया, काफ़ी ज़्यादा घायल हो गया जिस पर अटैक किया था। फिर उन्हें रामनगर ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट रहे वो। तो अभी फिर से हो गई है बारिश स्टार्ट। और हम गाँव से आ गए हैं, मेन पंगूट की तरफ आ गए हैं, मार्केट की तरफ। तो यहाँ थी फॉरेस्ट की गाड़ियाँ, ये रखा है केज, यहाँ पे लगा रखा है केज, यहाँ है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है? बहुत छोटा सा केज है, बहुत छोटा केज लगाया है। गुलदार के हिसाब से लगाया है क्या? लग तो है, लेकिन ये कभी लगाया नहीं है, अभी बस रखा है, या फिर इसे तैयार कर रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत हो रही है ना। यहाँ अभी केज बस रखा है, या अभी लेकर आए? अभी लेके आए होंगे, रख दिया होगा, बाद में लगाएंगे। अभी तो जितनी गाड़ियाँ फॉरेस्ट की आई हैं, जिला प्रशासन की गाड़ी भी आई थी। अभी तो प्रयास ये रहेगा उनका कि वो बॉडी रिकवर, अब तो क्या बोल सकते हैं, कितने बजे की बात थी या क्या था, वो तो कल ही क्लियर होगा। अब हम भी नैनीताल की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बारिश कितनी हो रही है। ज़्यादा बारिश में इस एरिया में अनसेफ भी है, क्योंकि पूरा पहाड़ है, पहाड़ी रास्ता है, लैंडस्लाइड का भी डर रहता है। वरना हमारा प्लान तो था थोड़ा और घूमने का, विनायक तक जाते आगे। बट आज निकले हम ऐसे दिन में, पता नहीं आज सडनली ऐसे प्रोग्राम बना ऐसे दिन में जिस दिन बारिश थी। और जब हम निकले थे ना, हम जब प्लान कर रहे थे शाम को भी, मेरा ये था कि बारिश होगी तो नहीं जाएंगे, बादल थे। अब बारिश का मौसम तो ऐसा तो बना नहीं था। जब हम निकले थे एक बूंद भी नहीं गिर रही थी, और जैसे हम आए हैं मोड़ तक, बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई थी। वरना हमारा ये था कि बारिश हो गई तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम फिर भी इतना आ गए, और बारिश बीच में बंद भी हो गई थी। और अभी इतना घना जंगल है यहाँ पंगूट में, आप देख ही रहे होंगे। तो ऐसे जंगल के अंदर जाना तो बहुत ही अनसेफ भी है इस टाइम पे। रात को तो वैसे रात को तो हो सकता है वो, अब यही सोच रहे हो कि अब केज सुबह के टाइम में आके लगाएं। अब देखते हैं, क्या पता अगर हम आ पाए कल, अगर बारिश नहीं हुई इधर तो पता करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस हिसाब से मौसम हो रहा है तो देखते हैं, हो सकता है कल भी बारिश ही रहे। हम पहुंच गए किलबिरी, और यहाँ पे एक जलकुंड बना है, नैना देवी जलकुंड। यहाँ का मैंने व्लॉग बनाया है पहले, बहुत ही सुंदर बना हुआ है। तो यहाँ से एंट्री होती है, एंट्री टिकट लगता है, शायद ही खुलता है 10 से 4 है इसकी टाइमिंग। तो एनिमल मतलब लेपर्ड भी कितना ख़तरनाक हो सकता है। ये आपने एक हल्द्वानी का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, वो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो मैं इसमें शेयर करती हूँ आपके साथ। इसमें ये लोग लेपर्ड को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, फॉरेस्ट के लोग आए हुए थे। ये बिल्कुल घरों के आसपास आ गया था गुलदार, तो उसे ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश कर रहे थे उस समय। और उसने देख ही सकते हैं कि किस तरीके से इतने लोगों पे लगातार हमला किया, मतलब कि वो भागने का प्रयास कर रहा था, कोशिश कर रहा था, और उतने में वो इतने लोगों को घायल कर दिया। और यहाँ पर बैठा हुआ था आउल, जहाँ पे कोकलास का बोर्ड लगा है, इसके ऊपर बैठा हुआ था इतना बड़ा आउल। लेकिन उसमें बारिश हो रही थी, साफ वीडियो भी नहीं बन पाया, बस ये दिखा कि आउल है और उड़ते हुए चला गया। और हमारे आगे गाड़ी थी, तो क्लियरली नहीं भी होती तो बारिश बहुत ज़्यादा थी उस समय, उतना क्लियर बन भी नहीं पाता वीडियो जितना भी बना।
और यहाँ से दिख रहा है नैनी लेक का बहुत ही सुंदर व्यू रात का। तो अब हम सोच रहे हैं रूम पे ही चले जाते हैं क्योंकि अच्छी खासी बारिश स्टार्ट हो गई है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और हमारे दोस्त लोग भी अब घर की तरफ ही निकल गए, वो कह रहे थे रूम पे ही चले जाते हैं। आज हम लेट ही निकले थे क्योंकि कोर्ट से भी लेट फ्री हुए थे, 6 बजे तक तो कोर्ट से फ्री हुए थे। फिर सब गए रूम पे, बाकी अपने काम वगैरह किए, डिनर वगैरह किया, उसके बाद निकले। वरना तो अगर टाइम से फ्री हो जाते तो 6-7 बजे निकल जाते और फिर जल्दी वापस आ जाते 11 बजे तक। लेकिन हम निकले ही बहुत लेट आज। और वो माहौल भी कुछ अजीब सा ही था, मतलब बहुत डर सा लग रहा था उस जगह पे, जिस तरह से केज वगैरह लगा था। तो ये बात थी उस दिन की, मतलब यानी कि फ्राइडे की, जिस दिन हम पंगूट गए थे। बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था उस दिन और जैसा माहौल वहाँ पे हो रहा था वो सब मैंने आपको बताया था, जैसे कि आप देखा ही होगा आपने वीडियो में। तो उस दिन इतना लोग परेशान थे और मौसम 2-3 दिन तक तो ऐसे ही ख़राब रहा था। अगले दिन फिर हल्की फुल्की बर्फ़ भी पड़ी थी नैनीताल में। उसके बाद हम अगले दिन जा नहीं पाए पंगूट, जो स्टोरी कवर कर पाते उससे आगे की। तो हमें 2 दिन बाद फिर न्यूज़ से ही पता चला, न्यूज़पेपर वगैरह में आया था कि जो लड़की थी जिसके लिए सब परेशान थे, पूरे गांव वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ज़िला प्रशासन, जो कि सब लोग उसे सर्च में लगे हुए थे। 5 बजे का बताया जा रहा था इंसिडेंट, 5 भी नहीं, 3-4 बजे का इंसिडेंट कह रहे थे गांव वाले। तो सोचिए 5 बजे के आसपास वहाँ सब लोग इकट्ठा हो गए थे और उसके बाद उतना ढूंढा गया उस लड़की को अंदर, मतलब जंगल के अंदर मशाल वगैरह लेके गए, जैसा कि हमें वहाँ लोगों ने बताया था कि पूरा सर्च किया गया है, अभी तक लड़की नहीं मिली। और वो लोग इतना परेशान थे, कम से कम 50-60 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठा होकर उस लड़की को सर्च करने का प्रयास कर रहे थे। और 2 दिन बाद ये पता चलता है कि वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ, मतलब एक लड़के के साथ में नैनीताल के किसी होटल में मिली। तो सोचिए कैसे मौसम में सब लोग जंगल में सर्च कर रहे थे, रात भर परेशान हैं। अगले दिन भी वो सर्चिंग के लिए गए जंगल में, बारिश इतनी थी, इतना ख़तरनाक मौसम था, फिर भी वो लोग उसे सर्च कर रहे हैं। और जब ये पता चला होगा तो कितना आक्रोश होगा, कितना गुस्सा होगा, मतलब कितने हैरान होंगे लोग कि कोई ऐसी कहानी भी रच सकता है। कभी ना ऐसा देखा ना कभी सुना, ऐसी कहानी कभी भी नहीं सुनी। मतलब मैन वर्सेस ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, लेपर्ड्स अटैक वगैरह, उसका ये लड़की ने अपने मतलब के लिए इस तरीके से फ़ायदा उठाया कि अब आगे भी कोई ऐसा होगा हादसा तो फॉरेस्ट वाले भी शायद 10 बार सोचेंगे कि हम जंगल के अंदर जाएं कि नहीं जाएं। तो एक तरफ से तो पेरेंट्स को होगी खुशी कि बेटी ज़िंदा है, लेकिन कितने दुखी वो होंगे, मतलब क्या बीती होंगी उन पे, पेरेंट्स पे और बाकी सारे लोगों पे, गांव वालों पे, जो उसे ढूंढ रहे थे इस तरीके से, बिल्कुल बदहवास से। तो ऐसा भी हो जाता है कभी, मतलब क्या ही बोलें, इंसान का फ़ायदा उठाता था, अब गुलदार को भी बदनाम कर रहे हैं इस तरीके से, क्या ही बोले जानवर भी। सो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही इस व्लॉग में, फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स।